आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल और सबसे स्मार्ट कैदी जिन्होंने पूरे अमेरिका को हिला दिया कि 60 साल हो गए आज और आज तक कोई नहीं पता लगा पाया कि वो कैसे जेल से भागे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है हमारा नेक्स्ट डे। कल रात की अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी ना, तो हम लोगों ने इस तरीके से सड़क के पास में रात को पार्क करके हम लोग सो गए थे। आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जेल में जो कि एक आइलैंड पे बनी हुई है और हमें फाइनली है ना यहाँ पे पार्किंग तो मिल गई है, मगर यहाँ पे ना पार्किंग बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अगर आपको पूरे दिन भी लगाना है ना, 12 घंटे के कितने हैं भाई? $30 है यहाँ पे 12 घंटे के यहाँ पे लगाने के। बट ये जो है ना पियर है ना उसके पास में ही है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से ले लिया $10 की पार्किंग, ऑलमोस्ट 3 घंटे की है। तो अभी यहाँ से ना खाली 2 ब्लॉक दूर ही हम लोगों ने पार्किंग लगाई है और यहाँ से मिलेंगी हमें टिकट वगैरह। और पहले हम लोग सोचे थे यहाँ पर पार्किंग लगाने की, और ये यहाँ की जो पार्किंग की कॉस्ट है ना $20 है और सुबह 9 बजे से पहले आओगे तब, अदरवाइज $30 है। और वो भी 8 बजे के बाद ये बंद हो जाता है, तो गाड़ी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी ना, उसमें मैंने लोगों से पूछा था कि सैन फ्रांसिस्को में ज़्यादा जल्दी ये स्टारबक्स और मैकडोनल्ड बंद क्यों हो जाते हैं। तो लोगों ने कहा है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं, तो उस वजह से ये जो बड़ी बड़ी कंपनी वालों की शॉप्स हैं ये बंद कर देते हैं। और यही हम लोगों ने कल रात को नोट किया था। बिल्कुल है ना सुनसान सा हो गया था यार, मतलब 7-8 बजे ही। तो अजीब सा यहाँ पे माहौल है। तो यहाँ से मिलेगी जो हमें फेरी लेके जाएगी। देखो अभी एक वो फेरी वहाँ से अभी जा रही है। तो अभी मैंने यहाँ पे पूछा था बंदे से, वो बोल रहा है कि हर आधे घंटे में यहाँ से फेरी जाती है और जो फेरी की कॉस्ट है ना $45 है। तो आप ऑनलाइन ही बाय कर सकते हो यहाँ से। 45 ईच, हाँ 40, मतलब टोटल $90 हो गया ना। अभी हम लोगों ने $90 की टिकट ले ली है। तो यहाँ से आधे घंटे में जाती है। अभी ये वाला जो ग्रुप जा रहा है ये है 11 वाला, तो 11:30 वाले में हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो ये जो टोटल टूर है ना 2.5 घंटे का टूर है। लोग है ना यहाँ से आए थे सिर्फ टॉयलेट यूज़ करने के लिए। तो हमने उनको बोला कि हमारी जो टिकट है वो 11:30 पे है, बट उन्होंने कहा कि अभी 11 वाली भी फुल नहीं है, तो आप 11 वाली में चले जाओ। यहाँ से देखो बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। आज से पहले अगर पुराने ज़माने में जाओगे 1930 में, तो इधर से लोगों को जेल में ले जाया जाता था जो जाना नहीं चाहते थे, और आजकल लोग हैं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो है ना हमारी बोट यहाँ से निकल चुकी है। तो आप लोगों को थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ कि जो आइलैंड है ना कहाँ बना हुआ है। ये यहाँ पर तो हो गया है पूरा जो सिटी का नज़ारा आ रहा है सामने, और वहाँ पर है गोल्डन गेट ब्रिज। और आज ना यार बादल वगैरह बिल्कुल नहीं है, कल थोड़े बादल भी थे। और ये है वो आइलैंड। तो बिल्कुल देखो चारों तरफ है ना इसके पानी पानी है, और पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे ना अभी जाके आप लोग को मैं स्टोरी बताता हूँ कि एक्चुअल में ये प्रिजन दुनिया की सबसे डेंजरस प्रिजन क्यों कहा जाता था इसको। लोग पहुँच गए बिल्कुल प्रिजन के पास में, और बस अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ यहाँ पे उतरने के बाद। तो ये जो आइलैंड है ना पूरा, ये है 12 एकड़ का आइलैंड। यहाँ से हमारा जो है टूर स्टार्ट होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो पहले ये एक आइलैंड ही होता था, बट 1950 में ना यहाँ पे मिलिट्री का एक छोटा सा फोर्ट बना दिया गया कि सब जगह पे नज़र रखने के लिए। तो वो कम से कम चला 90 ईयर्स। फिर उसके बाद तो यहाँ पे अमेरिका में ना एक दौर आया 1930 के दौरान। यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा क्राइम स्टार्ट हो गया अमेरिका में, और यहाँ पे बहुत सारी गैंग बन गई। तो बड़े बड़े जो गैंगस्टर थे ना, उनके लिए ये स्पेशल जेल बनाया गया था। तो वो चाहते थे कि ये गैंगस्टर ना हमेशा इस तरीके की जेल में रहें जहाँ तक है ना उनको कोई छुड़ाने के लिए आ ना पाए। क्योंकि पहले टाइम यहाँ अमेरिका में क्या होता था, जो नॉर्मल जेल होती थी ना, उन जेल के ऊपर भी ना अटैक कर दिया जाता था। तो उस टाइम है ना ये अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल बोला जाता था। बोलते थे कि जो बंदा एक बार यहाँ पे आ गया ना, उसका भागना यहाँ से नामुमकिन है। बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ना 3 कैदी यहाँ से जेल से भाग गए अपना दिमाग लगा के। बहुत ही शातिर थे वो, और पुलिस वालों को है ना आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। और वो भागे थे 1960 के पास, और 1963 में इस जेल को बंद कर दिया गया क्योंकि इन्हें लगा कि यहाँ से यार लोग भाग रहे हैं। और उसका रीज़न एक ये भी था कि बिल्डिंग है ना थोड़ा सा ख़राब होने लगी थी। तो अभी मैं ना अंदर चल के आप लोगों को बताता हूँ वो किस तरीके से भागे। बट आज तक ना तो उन लोगों की बॉडी मिली है, और ना ही ये सुराग मिला है कि वो बंदा जिंदा है या मर गए थे। तो यहाँ पर था वाटर टावर 1940 से 1963 तक। 1963 में ये जेल को बंद करना पड़ा था सिर्फ उन 3 कैदियों की वजह से, क्योंकि वो 1962 में भागे। 1 साल लगा इन सारे कैदियों को एक दूसरी जेल तक पहुँचाने में। और जब लोग यहाँ पे मर जाते थे ना इस जेल के अंदर, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी ईजी नहीं थी, उनसे बहुत काम भी कराया जाता था, तो उनकी जो डेड बॉडी होती थी वो इस बिल्डिंग में लेके आई जाती थी। तो ये अभी फ़िलहाल ओपन तो नहीं है, बट यहाँ से एक शीशा है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ दिखाने की।
यहाँ से स्टार्ट होती है जो कि असली जेल है। यहाँ लिखा हुआ है मेन प्रिजन। यहाँ ऑडियो टूर्स भी चलते हैं अगर आप लेना चाहते हो तो। बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है, एक जाली है, फिर उसके ऊपर एक और जाली है, शीशे लगे हुए हैं। और ये देखो, ये जो बाहर है ना, ये उसी टाइम के हैं। पहला एरिया, जैसे ही नए कैदी आते थे ना तो उनको यहाँ पे सर्च किया जाता था कि उनके पास कोई सामान वगैरह तो नहीं है। और ये उस टाइम के यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कपड़े वगैरह उतार के यहाँ पे रखवाया जाता था। और कैदियों के जो दिन का रूटीन होता था ना, तो ये सुबह सुबह उठते थे 6 बजे के पास, और इनको है ना 20 मिनट मिलते थे फ्रेश होने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे कितने सारे इन्होंने शावर लगाए हुए हैं। तो 20 मिनट में ये लोग रेडी होके ना फिर अपने जो भी इनकी सेल होती थी उसके सामने खड़े हो जाते थे। फिर इनको ऑर्डर आता था कि खाना रेडी हो गया, और सिर्फ खाने के भी इनको 20 मिनट्स मिलते थे कि 20 मिनट में इनको अपना खाना कंप्लीट करना है। बहुत सारी लैंग्वेज में है जो ऑडियो टूर ले सकते हो, बट इसके अंदर हिंदी नहीं है। नया बंदा आता था ना, नीचे सर्च करने के बाद उसको इस डोर से एंट्री मिलती थी। तो ये देख लो डोर, ये जब डोर बंद हो गया तो सोच लो आप एक दुनिया की सबसे खतरनाक प्रिजन के अंदर आ गए हो। पे ना उस टाइम कैदियों ने रूल्स बनाए हुए होते थे, जैसे इस डोर से आप लोग अंदर आओगे ना तो वो बोलते थे कि अब जो भी तुम्हारी बाहर की लाइफ है ना वो बाहर की हो चुकी है, यहाँ पे आने के बाद प्रिजन की लाइफ चलेगी और यहाँ के रूल्स चलेंगे। तो यहाँ पे भी है ना उस तरीके से गैंग चलती थी उस टाइम। जो सबसे गैंग का बड़ा मेंबर होता था ना, उसके इस प्रिजन के अंदर रूल्स चलते थे। तो ये उनका उस टाइम का बेड होता था, टॉयलेट और वॉश बेसिन, और ये यहाँ पर 2 टेबल होते थे। पे ना हमें एक ऑडियो टूर दिया गया है, और इसमें इस बंदे की आवाज़ है। जो बंदा यहाँ पे जेल में रह के जा चुका है ना, तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो कैदी थे उनके साथ बर्ताव किया जाता था, तो कैसी लाइफ थी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सुनता जाऊँगा, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा वो आप लोगों से मैं शेयर करता जाऊँगा। और जब ये जेल बनाई गई थी ना, तो उन्हें पता था कि यहाँ पे उन कैदियों को लेके आएंगे जो सबसे ख़तरनाक होते हैं। तो ये जो इन्होंने जालियाँ बनाई थी ना, जो ये रोड है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई थी कि अगर कोई काटेगा भी ना तो ये कटेगी नहीं। इस तरीके का मेटल इसमें लगाया हुआ है। ये है इनका डाइनिंग हॉल यहाँ पर, जहाँ पे इनको 20 मिनट मिलते थे कि 20 मिनट में इनको अपना खाना कंप्लीट करना है। और यहाँ पे जो विंडो लगी हुई है ना यार, क्या बड़ी बड़ी ग्रिल लगाई हुई है इन्होंने, देख लो। और एक नहीं है, 2 और एक छोटी सी उसके बाद जाली लगी हुई है। तो यहाँ पे लगे हुए हैं उन तीनों कैदियों के बारे में जो इस जेल को तोड़ के भागे थे। तो ये मतलब एक तरीके के हीरो बने हुए हैं आज के टाइम में कि भैया किस तरीके से एक चम्मच को यूज़ करके और इस जेल को तोड़ के भागे, जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल बोली जाती है। ये जो सेल आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये वो सेल है जहाँ पे वो कैदी रहते थे इसके अंदर। और पूरा इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरीके से वो भागे थे। तो ये देखो, ये वाला था वो सेल। तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने एक फेक फेस बनाया जो टॉयलेट पेपर, मिट्टी और कलर के थ्रू और हेयर्स लगा दिए थे। और वो जो सामने देख रहे हो ना, वहाँ पे चम्मच से खोद के उसको दीवार को और वो हटा दिया इन्होंने। एक जाली लगी हुई थी और वहां से अंदर घुस के, तो इधर से निकलने के बाद ये लोग गए छत की तरफ और छत के ना पाइप के थ्रू ये नीचे उतरे। और फिर उसके बाद ये समुंदर का जो आप लोगों ने बाहर का नज़ारा देखा था ना, उधर इन्होंने एक छोटी सी बोट बनाई हुई थी, उसको यूज़ करके और ये तैरते हुए निकल गए। तो ये है एक जो सेल खुला हुआ है ना, ये मैं अंदर से दिखाता हूँ। यार ज़िंदगी में पहली बार है किसी जेल के अंदर आया हूँ और फोन आके कभी आऊँ। तो इस तरीके से यहाँ पे टॉयलेट होता था, ये छोटा सा सिंक दिया हुआ है और ये 2 टेबल होते थे। यहाँ से ना इन्होंने बेड हटा दिया है क्योंकि लोग वॉक कर रहे हैं। बट ये देख लो, जो वो भागे थे ना बंदे, वो इस तरीके से चम्मच से खोद के इसको ये पूरी चीज़ निकाल दी थी उन्होंने, तब वो भागे थे यहाँ से। तो अभी जो मैं ये ऑडियो टूर सुन रहा हूँ ना, इस ऑडियो टूर के अंदर उन लोगों की आवाज़ है। पहले मेरे को लगता था शायद किसी एक ही होगी जो कैदी की आवाज़, बट उन सभी कैदियों की आवाज़ है जो यहाँ से जिंदा निकले थे और उनके इंटरव्यू लिए गए थे और उन्होंने जो स्टोरी बता रहे हैं ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे आके इसको सुन के अगर आप लोग वॉक कर रहे हो ना, तो मैं सही बता रहा हूँ कि मतलब आप हिल जाओगे अंदर से। इतनी दर्दनाक स्टोरी लोग अपना बता रहे हैं कि किस तरीके से आते थे और किस तरीके से उनको फील होता था, कितना अदर जो कैदी थे वो टॉर्चर भी कैसे करते थे। तो प्रिजन है ना इतनी ज़्यादा फेमस हो गई उसके बाद, तो इन्होंने ना बहुत सारे इसके ऊपर नोवेल लिखे गए, बुक्स लिखी गई। तो यहाँ पे इन्होंने वो लगाई हुई हैं कि किस तरीके से उन 3 कैदियों का ज़्यादा शोर है कि भैया वो किस तरीके से भागे थे यहाँ से। और यहाँ पे काफ़ी सारी बुक हैं जिसमें लिखा हुआ है किस तरीके से उन लोगों को ट्रीट किया जाता था, लाइफ कैसी होती थी बिहाइंड द बार इन अमेरिका। ये आगे जेल का एंड। तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। मज़ेदार था यार, ऐसी चीज़ मैंने पहली बार देखी है।
मैंने भी पहली बार गया हूँ, मैं काफी टाइम से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। शायद मैं नहीं गया आज तक। नहीं गए, मैं भी नहीं गया कभी, ऐसा चांस ही नहीं मिला कि मैं जाऊँ। तो कुछ करो ना ऐसा जो जाओ। मैं कर सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपको यहाँ से मैं पानी में फेंक दूँ। जेल नहीं यार, इसमें जेल में नहीं डालेंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे है ना एक और जेल है अमेरिका में जो आज के टाइम की सबसे खतरनाक जेल है। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, भाई जाओगे वहाँ पे? अरे वो तो ऑपरेशनल है अभी। हाँ, वहाँ पे कैदी रहते हैं अभी भी। तो ऐसा काम करके चलेंगे ना वहाँ पे जो कि अंदर से दिखाए। बहुत ही खतरनाक जुर्म करना पड़ेगा। अच्छा, वो है भाई ग्वांटानामो बे में। ये क्यूबा में है शायद। क्यूबा में है ये जेल, और अमेरिकन लोगों की है, पर उसमें मतलब ऐसे कैदियों को रखते हैं भाई जो बहुत ही खतरनाक क्राइम करके आते हैं। जैसे मान लो कि मैं कहना तो नीचे कोई आतंकवादी हमला कर दूं अमेरिका, तो वहाँ ले जाएंगे और मेरे को भाई पता, मेरे घर वालों को तक नहीं बताएंगे कि आपका बेटा हमने जेल में कर दिया है। फिर न्यूज़ वगैरह में नहीं आता क्योंकि वो सीक्रेट टाइप जेल है, उसमें जो भी जाता है ना उसके बारे में कोई आता पता नहीं होता। वहाँ पे टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है। टॉर्चर यहाँ पे इतना नहीं होता, वहाँ पे ना टॉर्चर होता है, समझ रहे हो कैसे? वहाँ पे जो कैदी है ना एक दूसरे, वो ही ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। पूरी एक सिटी सी बनाई हुई है उन्होंने। वहाँ पे जो वो है वार्डन वगैरह, जेलर, वो टॉर्चर करते हैं लोगों के साथ, उल्टे काम करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये है, अगर आप लोग को इस तरीके की जो है वीडियोस पसंद है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी भाई को पहुँचा दे और फिर भाई आके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वहाँ जाके के बाद एक्सपीरियंस शेयर करने लायक बचूंगा नहीं। जो एक्सपीरियंस था यहाँ का मेरे को बहुत सही लगा। अगर आप लोग $45 दे के आ रहे हो क्रूज़ के अंदर, जो कि सिटी का भी नज़ारा मिलता है और ये प्रिजन, और सबसे अच्छा था भैया जो उन्होंने ऑडियो टूर दिया था ना, उसमें जो सब लोगों की आवाज़ थी, उसमें उन लोगों की भी थी जो लोग कैदी थे, उनकी भी थी जो ये यहाँ पे जो पुलिस वाले उस टाइम काम करते थे, मतलब सबकी थी उसमें यार आवाज़। तो बहुत अच्छा लगा। टाइम आ गया है सैन फ्रांसिस्को को बाय करने का। तो अब हम लोग यहाँ से ड्राइव करके जा रहे हैं 6 घंटे की ड्राइव करके LA की तरफ। और अभी हम लोग रुके हैं ना, ये एक सिटी के पास है जिसका नाम है फ्रिजनो। और जो फ्रिजनो है ना काफ़ी फेमस है। वहाँ पे जितने भी यहाँ पे ट्रक चलते हैं ना अमेरिका के अंदर, तो मैंने सुना है कि ज़्यादातर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो फ्रिजनो में रहते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं बिल्कुल फ्रेश होके प्लेनेट फिटनेस से। और यार जैसे ही अभी मैं बाहर आया हूँ ना, तो यहाँ पे देखो एक और वैन लाइफ वाला है, वो अपनी मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है। ये मोटरसाइकिल देखते ही ना मेरे को अपने वीरू की याद आ गई। आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा अपनी बसंती के पीछे अपनी जो एक मोटरसाइकिल है रॉयल इनफील्ड मीटियोर, उसको मैं कैरी करता था। तो अभी मेरे को उसकी याद आ गई है। तो जल्दी है ना उसके साथ भी हम लोग ट्रैवल करेंगे। तो अभी मेरा घर पहुँचने में लगेंगे 15-20 दिन। उसके बाद जो नया ट्रिप होगा ना, वो बसंती और उसके साथ वीरू। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है नेक्स्ट डे। तो रात को है ना हम लोग यहाँ रुक गए थे ट्रक स्टॉप पे। तो ये है काफ़ी बड़ा ट्रक स्टॉप है ये। तो वहाँ खड़ी हुई है अपनी बसंती। तो आज की हमारी प्लानिंग है कि हम लोग जा रहे हैं LA में। सिर्फ यहाँ से 2 घंटे की और ड्राइव है। तो चलो इस वीडियो को इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं LA में। तब तक के लिए बाय।